सभी मित्रों को नमस्कार। प्यारे मित्रों, एक प्रश्न रह गया था। एक व्यक्ति पूछते हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे तनाव पैदा हो, लेकिन वो बहुत टेंशन में है। उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, एक व्यक्ति के कारण नहीं कहूँगा मैं कि किसका है। किसी का रंग काला है, किसी का रंग गोरा है, किसी की आँखें अलग हैं, किसी की नाक अलग है। हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स और तुलना में जीते हैं। किसी के शरीर का आकार कुछ है, किसी के शरीर का आकार कुछ है। प्यारे मित्रों, तनाव मुक्त होने का एक ही उपाय है, संपूर्ण स्वीकार। संपूर्ण स्वीकार से जीवन में एक चमत्कार घटित होगा। तुम जिस चीज़ की भी आकांक्षा करते हो, आज नहीं कल प्रकृति उसको पूरा कर देती है। और आज तुम जो भी हो उससे कोई लेना देना नहीं हो। लक्ष्य जितना असंभव है उतना तनाव होता है। हाँ, हम पा लेते हैं, हम बहुत टेंशन मोल ले लेते हैं। ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा भविष्य में आप जो भी सोचेंगे आप पा लेंगे, लेकिन बदले में आपको जितने तनाव की कीमत चुकानी पड़ेगी वो अतुलनीय है। वो तनाव आपकी ऊर्जा ले जाएगा। लक्ष्य जितना असंभव होगा, तनाव भी उतना असंभव आपको मोल चुकाना होगा। भौतिकवादी आदमी है, मटेरियलिस्टिक आदमी है, इतना तनावपूर्ण नहीं होगा। कई बार तो आध्यात्मिक आदमी ज़्यादा तनावपूर्ण देखे जाते हैं। कुछ लोग भगवान पाने का तनाव ले लेते हैं, वो भी आध्यात्मिक तनाव है। जब तक हम वर्तमान में नहीं हैं, हम तनाव में हैं। आप और आपके लक्ष्य के बीच जितनी दूरी होगी उतना डिप्रेशन, कृष्ण ने जैसे गीता में कहा, विषाद, तनाव आप में होगा। दूरी जितनी कम होगी आपके तनाव में, तनाव उतना कम होगा। जितनी दूरी कम होगी उतना तनाव लक्ष्य प्राप्ति में। यदि आप पूर्णतः अभी संतुष्ट हैं अपने आप से और कुछ मांग नहीं है आपकी, तो तनाव बिल्कुल नहीं होगा। तब आप वर्तमान में जीते हो। आपके होने और बनने के बीच कोई दूरी नहीं हो तो आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। इस दूरी के कई तल हो सकते हैं। आप जिसकी आकांक्षा करते हो, अगर वह कोई शारीरिक वस्तु है तो आपके भीतर भौतिक शरीर में तनाव हो जाएगा। सुंदर दिखना चाहते हो आप, मोटे से पतले होने चाहते हो, काले से गोरा होना चाहते हो, इसका तनाव आपके शरीर में शुरू हो जाएगा। यदि वह बना रहे, मजबूत होता चला जाए, तो वो अचेतन में भी चला जाएगा। यदि साइकोलॉजिकल रूप से मानसिक शक्ति को तरस रहे हैं आप, तो मानसिक तल पर तनाव शुरू हो जाएगा, वहीं से फैलेगा। इसका फैलना ऐसे जैसे आप मान लो एक अभी पानी भरे हुए हैं आजकल, तालाब में एक पत्थर फेंक दिया जाए, इसका फैलना ऐसे ही है। तालाब में पत्थर फेंको और एक बिंदु पर वो गिरेगा, गिरते साथ ही वो सर्किल खड़े करता जाता है, लेकिन उसकी लहरें फैलती जाती हैं। तनाव तुम्हारे सातों शरीर में किसी भी शरीर में शुरू हो सकता है, लेकिन उसका कारण वही बना रहता है। तुम्हारे होने और बनने के बीच की दूरी तनाव पैदा करती। हम जो वर्तमान में हैं उससे हम खुश नहीं हैं, हम कुछ और होना चाहते। तनाव से मुक्त होने का मात्र एक उपाय, सर्व स्वीकार, संपूर्ण स्वीकार, सेटिस्फैक्शन चमत्कार घटित कर देगा। एकमात्र चमत्कार अगर कोई बना है धरती पर तो वो है खुद का स्वीकार। ऐसे व्यक्ति को खोजना जिसने स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। एक आश्चर्यजनक घटना, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पुरानी बात है, मैं एक वीडियो डाल रहा था। मैंने बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाया। तो वो एक बहन जी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनने बोला आपके बैकग्राउंड के पीछे की जो दीवार है वो उन्होंने देखी और उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया की। बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और वो
सामने उन्हें वही दिखाई देता है जिस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से वो पीड़ित होते हैं। अस्तित्व का कोई तनाव हमारे ऊपर नहीं है। उसने तो हमें जन्म दे दिया है। चिड़िया की आप आवाज़ सुन रहे हो, वो खुश हैं, गा रही हैं, कह रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तनाव पैदा होता है काल्पनिक संभावनाओं से जो हम अपने अंदर जन्म देते हैं। वर्तमान बिल्कुल तनाव से भरा नहीं है। आप अभी हाल एक होम लोन ले लीजिए, आप अभी हाल कोई काल्पनिक चीज़ पूरी करने के लिए अब पैसों के जुटाव में लग जाइए। कल्पना आपको भविष्य की ओर दौड़ा देगी, उससे तनाव पैदा हो जाएगा। आदमी जितना कल्पनाशील होगा उतना तनाव में जिएगा। वो जैसा बनना चाहेगा नया तनाव पैदा कर लेगा। बन जरूर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन वो उसके बदले की कीमत चुकाएगा। तब फिर कल्पना विनाशक हो जाती। आइंस्टीन ने ऐसे नहीं कहा कि कल्पना शक्ति है, पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन वो विनाशक ना हो। कल्पना रचनात्मक भी है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, कल्पना बहुत बड़ी शक्ति है। यदि आपकी कल्पना की पूरी क्षमता इस क्षण में केंद्रित हो जाए, जैसे आप एक लेंस लेते हो और पूरे किरणें उस बिंदु पर केंद्रित हो जाएं, तो कागज़ जलने लगता है। एक क्षण में केंद्रित हो जाए और आगे नहीं दौड़े कल्पना, तो आप देख सकते हो आपका होना एक कविता हो जाएगा। कल्पना शक्ति जीने में खर्च हो रही है, योजनाएं बनाने में खर्च हो रही है। वर्तमान में जीना तनावपूर्ण हो गया है। इतना तनाव आ गया है, आप न्यूज़ चैनल देखें, भरे हैं तनाव से। 24 घंटे तनाव, लेना एक ना देना दो, किसी से कोई मतलब नहीं है। दिशा सालियान मर गई, तनाव आपकी ज़िंदगी में आ गया। सुशांत राजपूत मर गए, ज़िंदगी आपकी हराम हो गई। कंगना रनावत बम्बई चली गई, आपकी टेंशन हो गई। उनका घर उजड़ गया, आप घर में चैन से नहीं रह पा रहे। ये कोई बनाई चीज़ें नहीं हैं, जे हम हैं परोसी जा रही हैं चारों तरफ। व्यर्थ कीजिए, आपको लग रहा होगा कि व्यंग है। व्यर्थ के तनाव हम ले रहे हैं जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं। वर्तमान में जीना आपकी लाइफ बदल देगा। यदि आपका जीवन तनाव मुक्त वर्तमान में जी सके तो सही अर्थों में स्वस्थ का जन्म होता है। शरीर ऐसे विश्राम को उपलब्ध हो जाता है जो हमने कभी नहीं जाना। विश्राम का मतलब लेटे रहना नहीं है मेरे भाइयों। ऐसा नहीं करना कि मैंने विश्राम बोल दिया और आप घर में जाके लेट जाओ। विश्राम का मतलब रिलैक्स, तनावपूर्ण ना होना और निर्विचार होना। आपके लिए शरीर ऐसे विश्राम को उपलब्ध होता है जो आपने कभी जाना नहीं, तनाव मुक्त होने से। तब आपके लिए हर क्षण शाश्वत हो जाता है। फिर तो यदि आप भोजन ले रहे हैं या खाना ही सब कुछ हो जाएगा। खाना खा रहे हो, दौड़ रहे हैं तो दौड़ना सब हो जाएगा। जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग का तैरना मुझे नहीं आता, लेकिन जो तैरते हैं उनके लिए तैरना ठीक है। भोजन कर रहे हैं तो भोजन की क्रिया, हालांकि मैं भोजन में उतना परिपक्व नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को भोजन बहुत प्रीतिकर लगता है। मेरे को भी लगता है कुछ काम की चीज़ें, लेकिन जब हम खा रहे हैं तो पूरी तरह जीवन को वर्तमान में खाने में ही लगा दें। यदि आप दौड़ रहे हो, दौड़ लगाने में पूरा ज़िंदगी दौड़ बन जाए। फिर दौड़ने से जो संवेदनाएं उठ रही हैं उनके साथ यदि एक हो जाएं, उनसे अलग थलग नहीं हो। दौड़ने से तुम कुछ पाना नहीं चाहते, बदले में आप ये नहीं चाहते कि हमारी टांगें सही हो रही हैं, बिना लक्ष्य के। अगर दौड़ना ही लक्ष्य है तो तुम्हारा शरीर एक हेल्थ अलग तरह की अनुभव करेगा। शरीर के तल पर विश्राम पूर्ण अंतरतम को अनुभूति अलग सी देगा, बिल्कुल अलग सी। लेकिन आप वर्तमान में जीने की कोशिश करें। इन बातों को थोड़ा समझिएगा। कोई अहंकार वाली बात लगे तो भूल जाइएगा, मुझे क्षमा करिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कैसे आप बहाने से ध्यान में प्रवेश कर जाओ। आपका सुनने के लिए धन्यवाद। इतना समय कोई किसी को सुनने नहीं देता भाई साहब। आप लोग इतना सुन रहे हैं अपने इस कीमती क्षण में, जिसमें आपके लिए ज़िंदगी दांव पे लगी है, और आप मुझे 10 मिनट सुन ले रहे हैं। मैं आपका एहसानमंद हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान में उतरेंगे, मुझे ये उम्मीद है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।